अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो आज व्यूवर्स हम कोरिएंडर पर बात करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की है पार्ट 1 इसका कोरिएंडर का, जिसमें हमने इसकी सीडलिंग की थी। तो अब आप ये पॉट में देख रहे होंगे कि ये कोरिएंडर काफ़ी इसकी बर्डिंग हो गई है। और इसके अलावा मैंने एक बास्केट में भी ग्रो किया था, लेकिन उसकी ग्रोइंग नहीं हुई थी, वो ख़त्म हो गए थे सीड। सनलाइट डायरेक्ट पड़ती रही है, वो मैंने उनको सनलाइट पे रखा हुआ था। और ये जो पॉट है ये मैं इसको सायेदार पे जगह पे रखा था इस पॉट को। और इस पॉट के अलावा ये वाला पॉट देखें जिसमें बिल्कुल ही कम कोरिएंडर की बर्डिंग हुई है। बाकी सीड इसके जो हैं वो सॉइल के अंदर ही जल गए हैं, वो बर्न हो गए हैं सॉइल के अंदर। और इसके अलावा एक ये कंटेनर पे मैंने सीडलिंग की है, तो ये सीडलिंग काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। जब मैंने इसकी सीडलिंग की थी तो मैंने इसको सनलाइट पे डायरेक्ट रखा, जहाँ पे 5 से 6 घंटे इसके ऊपर सनलाइट पड़ती रही है। तो उसके बाद जब इसकी बर्डिंग शुरू हुई है तो मैंने इसको सायादार जगह पे रख दिया है। और इसके बरक्स ये वाला जो पॉट है इस पे मैंने सीडलिंग की थी, लेकिन मैंने पानी टाइम से नहीं दिया, तो इसकी वजह से ये इसकी सीडलिंग ज़्यादातर सॉइल के अंदर ही बर्न हो गई थी। और ये जो छोटा कंटेनर इसमें जितनी मैंने सीडलिंग की थी मैक्सिमम वो सारे सीड की बर्डिंग हो गई थी। और आप ये देख भी रहे होंगे कि ये कोरिएंडर दूसरे 2 पॉटों से इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो मैं व्यूवर्स के लिए ये पार्ट 2 बना रहा था कि व्यूवर्स को पता चले कि जो हम कोरिएंडर की सीडलिंग करते हैं वो ग्रोथ होती है, उसकी बिल्कुल उसकी ग्रोइंग शुरू हो जाती है। लेकिन अब ये जून का मंथ जा रहा है, तो जून के मंथ में आपको पता ही होगा कि सनलाइट बहुत तेज़ होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से हमारे सीड अक्सर सॉइल के अंदर ही बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो कोशिश करें जब भी आप सीडलिंग करें इसकी कोरिएंडर की, तो इसको वहाँ पे रखें जहाँ से 1 से 2 घंटे सिर्फ सनलाइट आए, उससे ज़्यादा सनलाइट ना आए। क्योंकि अक्सर दोस्त कहते हैं कि हम सीडलिंग करते हैं कोरिएंडर की, धनिया की, तो वो ग्रोथ नहीं करता। वो अगर वो ग्रोथ कर भी जाए तो वो जल जाता है। तो ये वाला पॉट मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप गौर से इसको देखें, इसके अंदर येलो कलर आया हुआ है। वो इसलिए येलो कलर आया हुआ है कि इसको मैंने सनलाइट पे रखा हुआ था, सनलाइट पे तजर्बे के तौर पे रखा हुआ था कि मैं भी देखूं कि अगर ये बर्डिंग शुरू होती है तो सनलाइट कितना इस पे अफेक्ट डालती है। तो इसकी निस्बत ये वाला पॉट बिल्कुल ठीक है। इसका धनिया देखें कितना क्लियर और ग्रीन है। ये मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मैं व्यूवर्स को बता सकूं कि आप सीडलिंग करें। अगर सीडलिंग बर्न हो जाती है, आपकी सॉइल के अंदर ही जल जाए, तो दिल खट्टा मत करें, दोबारा आप सीड लाएं, उसको सॉइल के अंदर डालें। और हल्की सॉइल आपने सिर्फ उसके अंदर ऊपर डालनी है, सीड्स के ऊपर हल्की सॉइल। वो आपकी 5 से 6 दिन के अंदर सीडलिंग की बर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आज जून की 10 तारीख है, लाहौर का मौसम बहुत ही अच्छा है। तो मैं अपने व्यूअर्स को दिखाता हूँ कि मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ है, ये बादल बने हुए हैं। तो ये बारिश भी आने वाली होगी, उम्मीद है कि बारिश आएगी। इससे 2 दिन पहले भी आई थी बारिश, तो हवा की रफ्तार भी काफ़ी है आज। मेरी फुल कोशिश होती है कि जो भी मैं सीडलिंग करूं या जो भी आपको प्लांट दिखाऊं, वो मेरे व्यूवर्स भी अपने घर में उसकी ग्रोइंग ज़रूर करें। जो भी सवाल करना हो तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करें, उसका मैं रिप्लाई करूंगा। तो आज की वीडियो हमारी कोरिएंडर पर थी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।